एवरीवन, आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के पवित्रा एकादशी के श्रृंगार किस तरह से करते हैं और पवित्रा के हिंडोला के बारे में कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो स्नान के लिए तैयारी करने के बाद हम अपने हाथों पे अत्तर समर्पेंगे। बाद में श्री ठाकुर जी को पधराएंगे। अब श्री ठाकुर जी को जल से स्नान कराएंगे। उत्सव पे अभ्यंग स्नान होता है। हर बार की तरह बता दूं कि अभ्यंग स्नान का वीडियो तो मेरी चैनल पे है, इसीलिए मैं हर बार अभ्यंग स्नान नहीं दिखा रही हूँ। आपको पता ना हो तो आप उधर जाके देख लीजिएगा। तो श्री ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद हम नज़र उतारेंगे। उसके बाद अंग वस्त्र करेंगे। बाद में हम श्रृंगार करेंगे। अगर किसी को ये पवित्रा किस तरह से बनाते हैं वो पता ना हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके उस पे जाके देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने सूतर के पवित्रा किस तरह से बनाते हैं, फिर वो जरदोसी के पवित्रा सोना चांदी के भाव से होते हैं वो भी दिखाया है, और रेशम के जो पवित्रा होते हैं ना वो भी बताया है। तो अगर आपको पता ना हो तो उधर आप जाके देख लीजिए, और आप चाहे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो लिंक दे दूँगी तो आप इजीली देख पाएंगे। तो अभी हमने सबसे पहले श्री ठाकुर जी को अंग वस्त्र के बाद नूपुर धरे हैं। बाद में हम श्री हस्त में श्री ठाकुर जी को कड़ा धर रहे हैं। अब हम अलकावली धरते हैं। लास्ट वीडियो में कई लोग ने पूछा था कि आपने ये हिंडोला कहाँ से लिया है, बनवाया है या नहीं, किस तरह से। तो मैंने ये हिंडोला रेडीमेड ही लिया था और 4 साल पहले लिया था, और सभी अभी हमारे यहाँ सभी श्रृंगार की जगह पे भी इजीली अवेलेबल है, सभी जगह मिल जाता है। अब हम श्री ठाकुर जी को कंठसरी धरेंगे और उसके बाद ये मोतिन की माला धरेंगे। अब हम श्री ठाकुर जी को ये हार धरेंगे। आज पवित्रा एकादशी के श्रृंगार दिखा रही हूँ, तो उसमें एक जोड़ी के श्रृंगार, मतलब कोई भी एक हीरा, पन्ना या मानिक, पर उस दिन जो वस्त्र है वो पचरंगी लहरिया के है, तो मैं हीरा, पन्ना, मानिक तीनों एक ही हार में आए इस तरह से दिखा रही हूँ। फिर भी आपको जो अपने हिसाब से, आपके घर की रीत जो भी हो उस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने छोटा सा ये ब्लैक कलर का जो लगाया है ना वो लगाव है, ये इसीलिए कि कई लोग पूछते हैं कि आपके जो ये श्रृंगार है तो हम इस तरह से करते हैं तो साइड में श्री हस्त के पास से नीचे गिर जाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि वहाँ मैं कभी कभी थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा लगाव लगा देती हूँ तो अच्छे से रह पाए। अब श्री ठाकुर जी के मस्तक पे हम ये मुकुट के श्रृंगार होते हैं वो धरेंगे। उसके पहले हम लगाव की हेल्प से पाक धरेंगे और उसके ऊपर मुकुट धरेंगे। देखिए इस तरह से मेरे पास मुकुट है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर भी जो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को बता दूँ कि ये जो लगाव है वो श्री यमुना जी के भाव से होता है। कई लोग फिर भी पूछ रहे हैं कि ये ब्लैक कलर का क्या है और कहाँ मिलेगा, तो वो श्रृंगार की शॉप में इजीली मिल जाता है। तो बिना लगाव के श्री ठाकुर जी के श्रृंगार नहीं होते हैं। अब श्री ठाकुर जी को लूम धरेंगे। ये देखिए अभी हम कान में जो कुंडल धरेंगे वो भी लगाव की हेल्प से इस तरह की छोटी छोटी 2 गोली की तरह बना देंगे और उसके बाद हम इस तरह से धरेंगे। और इस बार फिर से बता दूं कि मुकुट हो तब मयूराकृत कुंडल होते हैं, पर मेरे पास अभी नहीं है पर मिल नहीं पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मेरे पास जो भी है वो कुंडल अभी धर के दिखा रही हूँ। पर आप जब भी करें तब मयूराकृत कुंडल धरेंगे। फिर भी सबके घर की रीत थोड़ी सी अलग होती है, तो आपके घर के प्रकार में जो भी है उस हिसाब से आप कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब देखिए श्रृंगार होने के बाद मैंने चोटी और ओढ़नी इसीलिए दिखा दिया था ताकि आपको अच्छे से पूरे श्रृंगार का पता चले। अब गादी माला के लिए मैं ठाकुर जी को ऐसे ही रखने के बाद में धर रही हूँ, बाकी ऐसा होता नहीं है। गादी माला सब कुछ श्रृंगार रेडी होने के बाद ही हम श्री ठाकुर जी को पधराते हैं। और कई लोग पूछते हैं कि ये जो भी जिसकी भी आप सेवा करते हैं वो श्री ठाकुर जी को आप दिखा रहे हैं, तो नहीं, मैं जिसकी सेवा करती हूँ वो ठाकुर जी नहीं दिखा रही हूँ। ये वीडियो में आप लोगों को श्रृंगार दिखाने के लिए
ये ठाकुर जी अलग से लिए हैं। ये श्री ठाकुर जी का वेणु जी, और अब चोटी जी धरेंगे। देखिए अब हमारे श्री ठाकुर जी के श्रृंगार रेडी है। ये बंटा जी है। और हाँ, पवित्रा के दिन वो केसर वाली मिश्री होती है, केसरी कलर की, वो धरते हैं सभी लोग, पर वो किस तरह से बनाते हैं वो मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं कुछ बता नहीं रही हूँ। आप अपने हिसाब से मिश्री धरिएगा। ये सभी पवित्रा है, पर सबसे पहले ये सूत का जो पवित्रा है वही धरेंगे। वो 360 तार वाला जो होता है वो हम घर पे बनाते हैं, उसका भी वीडियो मेरी चैनल पे है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। और ये जो रेशम के पवित्रा, ये अभी जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो रेडी लिए है। वो पवित्रा इस तरह से मैं धर रही हूँ श्री ठाकुर जी को। और घर में सभी मेंबर जो भी है वो सभी श्री ठाकुर जी को पवित्रा एकादशी के दिन पवित्रा धरते हैं, इसीलिए अलग अलग इस तरह से पवित्रा लिए हैं। देखिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से किया कि आपको अच्छे से पता चले कि फिर भी सुरमा के भी पवित्रा धरते हैं, वो सोना चांदी के भाव के होते हैं। फिर वो रेशम की जो पट्टी होती है उनके भी होते हैं, पर मुझसे जो भी बन पाता है उस हिसाब से करती हूँ। अब बंटा जी और झारी जी भी पधराएंगे। अब हम हिंडोला में जो हर साल, जो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो भी हर साल पवित्रा होते हैं ना, मैं इकट्ठे करती हूँ क्या, क्योंकि वो अगले साल इस तरह से सजावट में हमें यूज़ हो जाए, इसीलिए। देखिए ये श्री ठाकुर जी के जो पवित्रा है उससे ही मैं पूरा का पूरा हिंडोला सजाती हूँ, इसीलिए मैं इसे मतलब कि इकट्ठा करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये हिंडोला आप इजीली बना पाएंगे, कोई देर नहीं होगी। और आपके पास अगर ज़्यादा पवित्रा हो तो आप इससे भी पूरा का पूरा हिंडोला ना दिखे, मतलब पूरा पवित्रा ही दिखे, इस तरह से भी सजा सकते हैं। अब हमारे श्री ठाकुर जी पवित्रा के दिन हिंडोला में झूलने के लिए रेडी है। और पवित्रा में जो कीर्तन है वो एक ही लाइन पता है, पवित्रा पहरत गिरधर लाल, पवित्रा पहरत गिरधर लाल। इस तरह के कुछ जो भी कीर्तन है पवित्रा के वो हम लोग गाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहेंगे वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सबको पवित्रा एकादशी की बधाई।